मैं के गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। हम अपने YouTube चैनल अभी वर्ल्ड 369 से हमारा वीडियो केंद्रित रहती है विद्यार्थी जीवन और उनके हितों पे। तो हम उस हेतु आज हम पहुंच गए हैं मुसल्लेपुर हाट। और जो बच्चे लोग जो विद्यार्थी बंधु होते हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, हम उनसे मुलाकात करते रहते हैं। तो आज इस कड़ी में एक बहुत सुंदर विद्यार्थी, बहुत अच्छे विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विद्यार्थी जीवन छोड़ थोड़ा सा टीचिंग लाइन में अपना कैरियर को आजमा रहे हैं। आजकल देख रहे होंगे कि टीचर का वैकेंसी बिहार में काफ़ी तुल पे है, काफ़ी जोरों सी है। तो हम उनसे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या व्यू रहा, कैसा रहा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम कुमार संगम सर है अच्छा और मेरा यूट्यूब चैनल संगम कुमार 628। जी। तो वहाँ से हम स्टार्ट किए हैं बच्चों को पढ़ाना ऑनलाइन। यूट्यूब पर एकदम कंप्लीट फ्री क्लास जाता है। तो हम उसके पहले हम थोड़ा सा आते हैं, हम बिल्कुल। थोड़ा सा विद्यार्थी जीवन पे आएंगे। सबसे पहले आप बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम सर समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं, बिहार। समस्तीपुर, जी, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार से। उत्तरी बिहार बिल्कुल काफी बाढ़ ग्रस्त एरिया है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बाढ़ग्रस्त एरिया है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ ऐसा पॉलिसी लाया गया है जिससे बाढ़ में कमी आया है। कमी आया है। बांध बना है, इस वजह से बाढ़ में काफी कमी आया कमी आई है। मतलब सरकार का काम जमीनी स्तर पे दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, सरकार पे हम लोग अब आते हैं। जैसे आप पटना कब आए आप? पटना तो हम काफी दिन से हैं। कितना दिन लगभग? 2008 से हैं पटना में ही। 2008। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी गए, फिर वापस पटना आ गए। अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए बाहर पटना से मूव कर गए। हाँ, फिर वापस पटना आए। अच्छा, हाँ। तो आप 10th कब किए थे? हम 2008 में 10th किए थे। 2008 आप में 10th किए। हाँ। उसके बाद अभी कहाँ तक पढ़ाई कंटिन्यू है या फिर नहीं, मेरा एमटेक क्लियर है, मेरा एमटेक कंप्लीट है। अच्छा, एमटेक। हाँ। टेक्निकल फील्ड से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल फील्ड से। कौन सा ब्रांच हुआ आप? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। हाँ। अच्छा, तो अभी तो टेक्निकल में रेलवे का भी वैकेंसी आ बहुत चुकी है। अच्छा आ चुका है। हाँ 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 हाँ। काफी अच्छा वैकेंसी है। सब लोग एग्जाम का फॉर्म भरें और मेरे चैनल पर जुड़ के अच्छे से, बहुत अच्छे से एकदम फ्री यूट्यूब पर जा रहा है। आप लोग जरूर देखें क्लास, और आप लोग को बहुत फायदा होगा हर एक एग्जाम के लिए। क्योंकि 2008 से हैं इनका जो 10th हुआ था 2008 में। उसके बाद लगातार अपने एक्सपीरियंस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद बीटेक किए, एमटेक किए, बीटेक भी किए और एमटेक भी किए। एमटेक पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से है मेरा। अच्छा, तो बीटेक और एमटेक के बाद अब आ गए हैं जनरल कंपटीशन में। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि बच्चों का हित देखते हुए हम बहुत बच्चे परेशान थे। बहुत बच्चों का आग्रह हुआ कि सर आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, आपके पढ़ाने से मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हम समझ रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपकी भाषा को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आपका भाषा बहुत सरल होता है, बच्चा को कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कनेक्टिविटी के लिए ही हम लोग कोशिश किए कि अच्छे से कनेक्ट हो बच्चा, इसलिए हम स्टार्ट किए पढ़ाना और यूट्यूब पर जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। यूट्यूब आज के डेट में अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है अगर आप शिक्षा जगत में आना चाहते हैं तो। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे अंदाज से और कोई दूसरा ना हो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि कंप्लीट फ्री है। मेरे चैनल पे जीके जीएस का हर सब्जेक्ट का, और आने वाले हर एक एग्जाम के लिए, जैसे बीपीएससी ट्री का आ रहा है, बिहार दरोगा का मेंस है, हर एक के लिए टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जा रहा है, कंप्लीट फ्री है। और टेलीग्राम पे जुड़ के उस जो टेस्ट सीरीज लाइव होगा उसमें आप लोग जुड़ें, और उसके बाद टेलीग्राम से जुड़ जाइए और उस पर वो कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड हर टॉपिक आप मैसेज भी कर सकते हैं, ओपन रहता है और उसमें आपको हर चीज मिल जाएगा। चलिए, तो आप अभी कहाँ तक, मतलब कि जीएस तो एक बहुत बड़ा दायरा है, इसका सीमा नहीं है कहा जाता है। नहीं, किसी चीज का सीमा नहीं है। और साथ ही करंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर सब्जेक्ट को हम मैप से देखते हैं। ज्योग्राफी पढ़ें मैप से, हिस्ट्री पढ़ें मैप से, कनेक्टिविटी, जैसे ज्योग्राफी को हिस्ट्री से, हिस्ट्री को पॉलिटी से, इकोनॉमी से कैसे कनेक्ट करें। मतलब कनेक्टिविटी मेरा मेन मोटिव है कि बाय मैप, थ्रू मैप कनेक्टिविटी करें, सब्जेक्ट कनेक्ट करें, मतलब कि हर एक रिलेटेड टॉपिक से बच्चों को। बिल्कुल। और एक सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ें तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ें। हिस्ट्री के एक टॉपिक में उससे रिलेटेड जो ज्योग्राफी आता है, उससे रिलेटेड जो इकोनॉमी आता है, उससे रिलेटेड जो हमारे कल्चर के पार्ट्स आते हैं, हर एक को हम कनेक्ट करते हैं।
हर एक सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो आप तो विद्यार्थी जीवन में काफी दिन अच्छा समय गुजारे हैं। हाँ हाँ, जो विद्यार्थी जीवन, थोड़ा सा अनुभव शेयर कीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन काफी संघर्ष भरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिना संघर्ष के तो कुछ हुआ भी नहीं है। और एक बहुत बड़े शायर कह गए हैं कि तुम्हें भी जिन वाहिदों के फतह पे रश्क होता है, उन्होंने भी शिकस्तों के कितने वार झेले हैं। कितने वार झेले हैं। हम इस पे भी जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस, क्योंकि आप बीटेक किए हैं। हाँ सर। हम विद्यार्थी जीवन पे, हमारा जो चैनल का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी जीवन को सार्थक बनाना, तो हम तो लोग हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो 10th किए आपने, तो 10th तो आप ग्रामीण परिवेश से किए। बिल्कुल मेरा आप ग्रामीण उसके बाद बैकग्राउंड प्लस टू कहाँ से किए? +2 मुजफ्फरपुर से किए थे। प्लस टू के लिए अर्बन एरिया चुन लिया आपने, बिल्कुल मुजफ्फरपुर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुजफ्फरपुर आने के बाद फिर बीटेक का शौक? हाँ, बीटेक का शौक नहीं, मतलब उस समय एक ट्रेंड था बीटेक का, बीटेक का ट्रेंड बहुत अच्छा ट्रेंड था। हम लोग काफी मेहनत करके पढ़े भी। कहाँ से बीटेक किया वो आपने? चंडीगढ़ से किए हैं। चंडीगढ़। बिल्कुल। चंडीगढ़ काफी फेमस है। अगर हाँ, सिटी बीटेक ब्यूटीफुल बोला जाता है चंडीगढ़ को। 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर के बाद आपने पूरा बीटेक कंप्लीट कर बिल्कुल, रेगुलर डिग्री है लिया। मेरा। रेगुलर डिग्री है। बिल्कुल। उसके बाद फिर बीटेक के बाद कहीं जॉब किए या फिर? नहीं, मेरा हमेशा से ही प्लान रहा है कि सिविल सर्विसेज की तरफ मूव करना। अच्छा, ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो बीटेक करते हैं वो सिविल सर्विसेज की ओर आ जाते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। एक्चुअली हर इंसान एज ए इंडिविजुअल, हर का अपना सोच होता है कि हमको क्या करना है। तो फिर बीटेक क्यों? डिग्री बहुत मैटर नहीं करता। डिग्री जस्ट लाइक एज ए पेपर, नॉलेज बहुत मैटर करता है। हमने बीटेक से बहुत कुछ ऐसा सीखा जो सिविल सर्वेंट बन के उसमें हम बहुत ज़्यादा यूज कर सकते, उसको समाज का वेलफेयर कर सकते, हम समाज को बहुत अच्छे से टेक्निकली ले जा सकते। जैसे हम अपना चैनल बनाए पढ़ाने के लिए, ये एक टेक्निकली एडवांस एज में आ गए। ये टेक्निकली आप मानते हैं कि हम बीटेक किए तो सीख पाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बहुत सारा वो हर इंसान का अपना सोच होता है। एज ए इंडिविजुअल मेरा सोच ऐसा है कि डिग्री कोई मैटर नहीं करता। आप जहाँ पर हैं वहीं से खड़ा होके स्टार्ट कीजिए, जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, उसके बाद फिर आपने बीटेक करने के बाद एमटेक का क्यों किया? एक्चुअली रेगुलर में मिल रहा था, और मतलब अच्छे डिग्री जिसका ऑनर्स में होता है उनको रेगुलर ही मिल जाता है। रेगुलर मिल जाता है। रेगुलर में ही मिल जाता है। उसमें गेट के थ्रू जाता था लोग, गेट के थ्रू हाँ, एमटेक करते। गेट के थ्रू एंट्रेंस मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। उसके बाद अच्छे मार्क्स थे उस समय, उसके बाद किए, उसके बाद कंप्लीट प्रिपरेशन में लग गए। तो फिर क्योंकि आप एमटेक वो लोग बंदे करते हैं जो विद्यार्थी बंधु टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, प्रोफेसर लाइन में आना चाहते हैं। बिल्कुल प्रोफेसरी बोलते हैं जिसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसरी में फिर क्यों नहीं गए? चल रहा है, तैयारी तो चल ही रहा है। तैयारी तो चल ही रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी तो चल रही है। हमारे जो विद्यार्थी बंधु हैं, इनका तैयारी चल रही है। सोचिए क्या स्थिति है बीटेक का। अच्छा, बीटेक में काफी कहा जाता है कि बीटेक का डिग्री तो मिल जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण रोजगार नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट के ओर। आपने ही अभी बोला कि जितने भी बीटेक वाले हैं वो यूपीएससी और बीपीएससी में टॉपर्स बनते हैं। टॉपर्स, मैं आईआईटी का, इवन इफ मैं आईआईटी का आंकड़ा देखता हूँ कि आईआईटी का मैक्सिमम लोग सोच रखते हैं कि हम यूपीएससी कर देश का सेवा दें। इवन इफ आप छोड़ दीजिए, विदेश से बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और यूपीएससी ज्वाइन करने का चाह रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये डायनेमिक एक्सप्लोरर है, उससे कोई एग्री नहीं किया जा सकता। हर फील्ड में आपको काम करने का मौका मिलता है। अच्छा, वो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप जो आप चाहते हैं वो ईमानदारी से यदि करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये इनका विद्यार्थी जीवन का अनुभव रहा, और इसमें तो काफी पैसे भी खर्चे हुए होंगे। हाँ, पैसा नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज से जाने के बाद पैसे कम खर्च होते हैं। पैसे कम खर्च होते और हैं। स्कॉलरशिप भी, अगर आप अच्छे स्टूडेंट रहे अपनी लाइफ में तो स्कॉलरशिप भी मिल जाता है आपको। तो पेशेंस भी मायने रखता बहुत है। बड़ा 4 साल और 2 साल, बिल्कुल 6 साल। अब बिना पैसेंस का तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में सोचे थे कि पहले मैंने बीटेक करने के बाद? कभी नहीं। मेरा कभी सोच ही नहीं रहा है ऐसा, और अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। आगे वैसे भी बच्चों नहीं का है। सेवा करने का मौका मिला है और करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। या तो जॉब करेंगे, नहीं तो टीचिंग लाइन में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या तो करेंगे तो भैया गवर्नमेंट जॉब करेंगे, और नहीं तो हम टीचिंग लाइन में आएंगे, क्योंकि देखते ही होंगे टीचिंग लाइन में जीरो से हीरो बनने का काफी मौका है। नहीं, हम अपने काम पे विश्वास करते। जीरो और हीरो बनना वो सेकेंडरी चीज है।
मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको विद्यार्थी बंधु प्यार देंगे तो आप जीरो बिल्कुल, से बिल्कुल। हीरो जरूर बिल्कुल बनिए। आप लोग प्यार दीजिए मेरे चैनल को। आप लोग के लिए चैनल के साथ साथ फ्री क्लास के साथ साथ हम लोग अपनी तरफ से लाइब्रेरी का भी व्यवस्था किए हुए हैं। लाइब्रेरी का यहाँ पर भी है लाइब्रेरी, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा एकदम एडवांस तरीके से लाइब्रेरी को भी ऑर्गेनाइज किया गया है ऑर्गेनाइज किया गया और है। हाँ यहाँ पर आके जुड़ सकते हैं। क्योंकि भैया जो हैं, जो विद्यार्थी बंधु हैं हमारे, ये बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, टेक्निकल से काफी जुड़ाव रहा है। तो जो भी कर रहे होंगे, लाइब्रेरी चला रहे होंगे, जो भी करेंगे तो नहीं, टेक्निकल थोड़ा सा इन करेगा ही नहीं, करेगा। लाइब्रेरी भैया का है, वो लोग सारे लोग सपोर्ट से चला रहे हैं। सपोर्ट से हाँ जो बिल्कुल भी है, बिल्कुल। क्योंकि आपका जहाँ पे सहयोग होगा हाँ वहाँ पे कुछ न कुछ तो टेक्नोलॉजी लगेगी ही लगेगी। हाँ बिल्कुल। इसमें दो मत नहीं है। नहीं है, नजदीक में ही है, मुसल्लपुर हाट में ही है मुसल्लपुर हाट बुद्धा लाइब्रेरी। कहा जाता है विद्यार्थी का हार्ट कह ले धड़कता दिल, तो मुसल्लेपुर हाट पटना को कहा जाता है। बिल्कुल आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम है। वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा हमसे रिलेटेड, हमारे चैनल से रिलेटेड। और लाइब्रेरी जरूर आइए, यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो अब तो इतना सारा बता दिए। अब उन विद्यार्थी बंधुओं के लिए हम जानना चाहते हैं जो 10th कर रहे हैं और पटना आकर तैयारी करने की चाह रखते हैं। बिल्कुल आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम है पटना में आप लोग का। बस ईमानदारी से अपने लिए मेहनत करना है, क्योंकि आपका जिंदगी आपका है, दूसरे का नहीं है। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कठिनाई भगवान बुद्ध को भी करना पड़ा था। जैसे विद्यार्थी जीवन, कम से कम इतना प्रिपेयर होके तो आए कि वो अपने आप को यहाँ पे उस दौड़ जो चल रहा है उसमें शामिल हो पाए। ऐसा ना हो कि आगे निराश हो जाए कि पटना ऐसा कैसे। नहीं नहीं, विद्यार्थी जीवन संघर्ष से भरा रहा ही है और हमेशा रहेगा। लेकिन क्या है, जो इंसान संघर्ष, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, समझ रहे हैं ना इस बात को। संघर्ष हमारे जिंदगी का हिस्सा है, संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन विद्यार्थी बनते ही आप देखते होंगे, अगर पहले तो आप घर पे रहते होंगे तो पापा मम्मी सारा कुछ एवरीथिंग आपका पापा मम्मी करके दे दिए। आप यहाँ पे आइएगा तो सब्जी बनाने, परचेज करने से लेके, बनाने से लेके खाने तक सारा संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल हर चीज करना पड़ेगा, उसी में आप बहुत कुछ सीखिएगा। आपको हमेशा हर चीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि जो उस फेज को झेल के आगे निकल गया वो बादशाह बनता है, वो अपने लक्ष्य को पाइएगा। बिल्कुल मेरे कहने का मतलब यही है कि संघर्ष से घबराना नहीं है। हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए और 100% कीजिए। हमारे चैनल से यदि किसी को कोई हेल्प चाहिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए और जरूर आइए मेरे चैनल पे। कुमार संगम सर या संगम कुमार 6 to 8 मेरा चैनल है। 628 भी बोलते हैं, संगम कुमार 628 हिंदी में भी इसको बोलते हैं। चलिए, तो काफी अच्छा लगा आपसे जुड़े, बहुत आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो विद्यार्थी बंधु, हमारा इस सीरीज का जो है आपका हमेशा कंटिन्यू जारी रहेगा और इस तरह का डायनेमिक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। एक नया सोच की तरह, एक नई सोच हम डाल रहे हैं, उसको सराहें। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे वैसा करना चाहिए तो अपने कमेंट में जरूर लिखें। उसके लिए आप हमारे कमेंट को यूज कर सकते हैं। लाइक शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए है कि बीपीएससी 3 का जो 7 मार्च से एग्जाम होगा, उसके लिए कंप्लीट फ्री टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री का अलग, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग चलाया जा रहा है। आप लोग लाइव 4 बजे शाम से होता है, जरूर आइए और जुड़िए और टेस्ट दीजिए और अपना आकलन कीजिए। आकलन करना बहुत जरूरी होता है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। और आपको पता है कि बीपीएससी या कोई भी एग्जाम अपना पैटर्न कंप्लीट चेंज कर दिया है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। एक मिनट, जैसे कहा जाता है कि अगर बीपीएससी 1 से लेके जो वर्जन 1 है उससे 3 तक आया है, ठीक है, तो पैटर्न बोला है गया है कि हम सेम रखेंगे, पैटर्न हम चेंज नहीं करेंगे। जो पैटर्न पहले है, पहला जो सीजन 1 था, टीआरई 1 जिसको 1.0 बोलते हैं, उसमें पैटर्न के लेके काफी असमंजस था स्टूडेंट के बीच में, लेकिन अब तो वो क्लियर हो चुका है। बिल्कुल हाँ, इसलिए पहले जैसे बीपीएससी एग्जाम लेता था ना, अब वो नहीं ले रहा। अब कंप्लीट मोड चेंज किया है, एग्जाम मोड चेंज किया है। आपको डाटा बेस नहीं, कंसेप्ट बेस क्वेश्चन पूछ रहा है। कंसेप्ट बेस मतलब कि आप कंसेप्ट को अपना क्लियर करते हैं तो जरूर आपका क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल डाटा एग्जाम्पल होता है, कंसेप्ट का एग्जाम्पल डाटा होता है। और बच्चे क्या करते हैं कि डाटा को ही याद करते हैं। डाटा बिल्कुल नहीं याद करना है, कंसेप्ट समझ लेना, उसका एग्जाम्पल में वो डाटा आ जाएगा।
चलिए तो काफी इसमें, क्योंकि ये TRE 3.0 जो है वो मार्च में हो रही है, लेकिन होनी थी अगस्त में, और आज के डेट में कहा जा रहा है कि अब मार्च में वो सब नोटिफिकेशन वगैरह आ गए हैं, क्योंकि आप लोग तो होशियार खुद होते हैं, हाँ। खुद फॉलो करते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम क्या बता सकते हैं, बस बता रहे हैं। बस इसको सुनिए और बाकी सर के से जुड़े रहिए, हाँ। क्योंकि आपको अच्छा गाइडलाइंस मिलेगा। मेरे तरफ से इतना ही, और बाकी अब हम दोनों मिलते हैं अगले वीडियो में।